ऑल स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक आपका स्वतंत्रता से रिलेटेड रहेगा और दूसरी बार आपका ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। स्वतंत्रता में आपको समझना है कि स्वतंत्रता कहते किसे है और हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो अगर स्वतंत्रता को आप समझेंगे तो आपको सभी प्रकार की स्वतंत्रता लगभग प्राप्त है। जैसा कि आप भारतीय संविधान में देखें तो आर्टिकल 19 या अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी गई और उनमें आपको सब ऐसा कह सकते हैं कि सभी प्रकार की स्वतंत्रता। स्वतंत्र व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति कहलाता है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। बोलने के लिए, किसी भी स्थान पर जाने के लिए, रहने के लिए, मतलब तमाम प्रकार से वह स्वतंत्र, अपनी बात रखने के लिए, हाँ, अपनी बात रखने के लिए, मतलब ऐसा स्वतंत्र हो वो व्यक्ति कि वो सब कुछ कर सके नियम के अनुसार। लेकिन एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो स्वतंत्रता है वो आपको सीमित स्वतंत्रता है। सीमित मतलब भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं या फिर आप जहां हैं वहां बहुत सारे व्यक्ति हैं। तो अगर आप स्वतंत्र हैं तो बहुत सारे व्यक्ति भी स्वतंत्र हैं। अर्थात आप अपनी स्वतंत्रता को उतना ही दोहराएंगे जितना कि दूसरे व्यक्ति को स्वतंत्रता का हनन ना, दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना। अर्थात जैसे आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी कार्य को कर सकते जो नियम के अनुसार ठीक हो और आप पढ़ सकते, बोल सकते, समझ सकते, सोच सकते, सब चीज के लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है। तो अब दूसरा व्यक्ति भी इन कार्यों के लिए स्वतंत्र है। दोनों व्यक्ति अगर स्वतंत्र है या सभी व्यक्ति स्वतंत्र है तो व्यक्ति स्वतंत्रता का उतना उपयोग कर सकता जिसने में दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन न हो। अर्थात कहने का मतलब है दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो या ठेस ना पहुंचे, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। तो स्वतंत्रता जो है कई प्रकार से स्वतंत्रता को समझा जा सकता और स्वतंत्रता जो है कई प्रकार से, जैसे आप देखेंगे स्वतंत्रता में सबसे पहली बात देख लें कि विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। भाई अपने भारत में आप अपने विचार, भारत क्यों आपको ऐसा अधिकार है, स्वतंत्र है कि आप जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र। और अगर स्वतंत्र हैं तो आप बोलने के लिए, अगर स्वतंत्र हैं तो आप बोल सकते, विचार व्यक्त कर सकते, अपने भावों को निकाल सकते, अर्थात आप अपने अंदर की बात को कह सकते। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आप किसी भी स्थान पर रहने के लिए स्वतंत्र हैं नियम के अनुसार, है ना। और ऐसा कह सकते कि अगर आप स्वतंत्र हैं तो कानूनी रूप में भी स्वतंत्र हैं, वैसे भी स्वतंत्र हैं। आपको अधिकार है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार आपको है, जीने का अधिकार आपको है, लेकिन ध्यान रखना सुसाइड करने का अधिकार आपको नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मुझे मेरा जीवन में उसे नष्ट कर सकता, तो ये अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र तो हैं, वो अच्छी बात है। बट आप रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए तमाम प्रकार से स्वतंत्र हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप अपने आप को कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके प्रति आपको स्वतंत्रता नहीं दी गई कि आप अपने आप को सुसाइड करें या मार डालें। ऐसी स्वतंत्रता आपको नहीं, ये कानूनी अपराध है। आत्महत्या करने का एक अपराध है। अगर आप, इसीलिए तो स्वतंत्रता आपके लिए है कि विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप विचार व्यक्त करो, दूसरे को बताओ। ऐसा कहा जाता है कि दूसरे को बताने से थोड़ी सी टेंशन कम हो जाती या फिर भार कम हो जाता। अगर भार कम हो जाता तो दूसरे को क्यों ना बता, लेकिन आप बताएं उस चीज को जो मतलब जो बताने योग्य है ना। ऐसा नहीं कि किसी ऐसे व्यक्ति को बता रहा है आपकी वो टेंशन बनता जा रहा है, फिर दिक्कत है। तो ऐसी जगह पर आपको ध्यान रखना है कि ऐसी जगह पर ध्यान रखना कि स्वतंत्रता का कितना प्रयोग करना है या स्वतंत्रता जो है आपकी किस सीमा तक है। और स्वतंत्रता एक तो होती नकारात्मक स्वतंत्रता, एक सकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है। एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। जो नकारात्मक स्वतंत्रता है
उसमें ऐसा कह सकते कि जो दोनों प्रकार है स्वतंत्रता के, कौन कौन से, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता व्यक्ति को मिली हुई है। और इसमें आपको ध्यान देना कि स्वतंत्रता के जो विविध रूप हैं उनको लिख लेना। विविध रूप जो है स्वतंत्रता के उनको लिखेंगे सभी, और पेन कॉपी निकाल के रखेंगे और लिखते जाएंगे, और हेडिंग रहेगी आपकी स्वतंत्रता के विविध रूप। स्वतंत्रता के विविध रूप लिख लेंगे। स्वतंत्रता के विविध रूप, स्वतंत्रता के विविध रूप लिख ली है हमने। स्वतंत्रता के विविध रूप सभी ने लिखी। अब विविध रूप में सबसे पहली है कि प्राथमिक स्वतंत्रता। व्यक्ति के लिए सबसे पहली स्वतंत्रता जो है वो है प्राथमिक स्वतंत्रता। अर्थात इसमें कहा गया कि जो प्राथमिक स्वतंत्रता है, लिखो हेड लिखो नंबर 1, प्राथमिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राथमिक स्वतंत्रता। अब प्राथमिक स्वतंत्रता में आप क्या समझो? देखो, प्राथमिक स्वतंत्रता में कहा गया कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है। कैसा होता? रूसो ने लिखा था ऐसा, और उसने स्वतंत्रता के बारे में बताया और कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है। मतलब जो मनुष्य है वो स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन फिर जैसे बाहर सांसारिक वातावरण में आता तो वो तमाम प्रकार के बंधनों में बंध जाता है। ऐसा किसने कहा था? रूसो का, रूसो ने कहा। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे मतलब अपनी कॉपी पे कि रूसो ने स्वतंत्रता, प्राथमिक स्वतंत्रता के बारे में बताते हुए कहा कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र होता है, और जन्म लेने के बाद जैसे ही सांसारिक वातावरण में वो आ जाता है तो वो तमाम प्रकार के बंधनों में बंध जाता है, और उसकी स्वतंत्रता एक परतंत्रता में बदल जाती है। फिर वो व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तमाम प्रकार से तनाव में जुड़ जाता है, तनाव आ जाता है। आप लिखेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता। है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। और इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता में मिल कहा है। मिल एक नाम है, मिल विचार। मिल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बताया। अब क्या बताया? इसने कहा कि मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही, ध्यान दो थोड़ा सा, मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है। क्या कहा है कि मानव समाज में या मानव समाज को केवल आत्मरक्षा, स्वयं की रक्षा, स्वयं को बचाने के लिए, समझो थोड़ा सा, मैंने कहा विचार व्यक्त किया, समर्थन दिया है स्वतंत्रता के विचार के प्रति, और उन्होंने कहा है कि जो समाज, मानव समाज है, इस समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता या समूह के रूप में हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। अपने ऊपर, अपने शारीरिक, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु। कहने का मतलब है कि आत्मरक्षा करने का अधिकार सबको, उस पर जोर दे सकता है,
लेकिन अगर आप सोचें कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को ठेस पहुंचा दें तो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि सब व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। मतलब सभी व्यक्ति स्वतंत्र है, मतलब सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं, उसमें आप भी होंगे, हम भी होंगे और सब होंगे। तो हम जितने स्वतंत्र हैं उतने आप जितने स्वतंत्र हो उतना दूसरा व्यक्ति है। अर्थात आप अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग उतना करेंगे जितना कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो सके, दूसरे की स्वतंत्रता को किसी प्रकार से ठेस ना पहुंच सके, तब तो आप स्वतंत्र हैं और आप नियम का पालन कर रहे हैं। और अगर आपने सब कार्य नहीं किया तो मतलब नहीं किया तो फिर गड़बड़ है, अर्थात आप स्वतंत्र नहीं। या फिर आप स्वतंत्र हैं तो आपने अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग किया लेकिन सीमा से ज्यादा कर दिया, अर्थात अपनी लिमिट से ज्यादा कर दिया, दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो गया, तो फिर आप स्वतंत्र तो थे लेकिन फिर दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर दिया, अर्थात आप अपनी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पाए। आप स्वतंत्र हैं तो आपको अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करना भी आना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जब तक आपको कोई नियम नहीं होगा, तो जब व्यक्ति नियम का पालन नहीं करता तो ऐसा कहते हैं कि जहां नियम का पालन नहीं होता वहां पर अनुशासन नहीं होता। जहां पर नियमों का पालन नहीं होता है वहां पर अनुशासन नहीं होता है और वहां पर अनुशासनहीनता ही फैलती जाती है। इसलिए नियम, हर चीज की एक सीमा होती है। चाहे आप स्वतंत्र हैं तो स्वतंत्रता की एक सीमा है। आप सोचो कि बोलने की स्वतंत्रता है तो बोलने की स्वतंत्रता भी आपको इसलिए है कि आपके शब्द जो निकले उन शब्दों से दूसरे को बुरा ना लगे, दूसरे के लिए ठेस ना पहुंचे, दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, दूसरे आपके शब्द से असंतुष्ट ना हो जाए। इन चीजों को ध्यान रखना, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, दूसरा भी स्वतंत्र है। आप बोलोगे दूसरा भी बोलेगा। विचार व्यक्त करने का आपका अधिकार है, अभिव्यक्ति करने का अधिकार है, स्वतंत्र हो, आप बोल सकते हो, लेकिन उसकी भी एक निश्चित सीमा है, क्योंकि आप विचार बोल सकते तो दूसरा व्यक्ति भी विचार बोल सकता है। अब विचारों में आप क्या बोल रहे हैं वो आप पर निर्भर करता, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति भी बोलने के लिए स्वतंत्र है। अगर आप असभ्यता से बोल रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति भी असभ्यता का प्रयोग कर देगा। इसलिए ध्यान रखना है, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो बोलने की स्वतंत्रता है उसकी भी एक निश्चित, वो खुद आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप अगर स्वतंत्र है बोलने के लिए तो दूसरा व्यक्ति, भारत में सभी व्यक्ति स्वतंत्र है, अर्थात आप किसी से बोलोगे वो आपसे बोलेगा और अंत में विवाद नहीं, अर्थात आप स्वतंत्र है तो स्वतंत्रता की निश्चित सीमा भी, ठीक है। इसके बाद जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात आई थी, इसमें कहा गया था कि व्यक्ति जो मानव समाज है, मानव समाज की बात बताई थी इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। व्यक्तिगत स्वतंत्र आप हो, पूर्ण रूप से हो, लेकिन समस्या यहाँ है कि आप स्वतंत्र हो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी आत्मा को दुखी करें, अपने आप सुसाइड कर लो, आत्महत्या कर ले, इस तमाम प्रकार से स्वतंत्र नहीं हो। आप स्वतंत्र हो जिन क्षेत्रों में उन स्वतंत्रताओं का यूज करेंगे या फिर उन स्वतंत्रताओं को फॉलो करोगे। ऐसे नहीं कि आपने कहा मैं स्वतंत्र हूँ तो मैं आत्महत्या कर सकता नहीं, इसलिए आप स्वतंत्र नहीं है, ये कानूनी अपराध है, आप अपने आप को खत्म नहीं कर सकते, ये अपराध है। और आप स्वतंत्र हो, तमाम प्रकार के कार्य करने स्वतंत्र हो, हमेशा ध्यान रखना कि अच्छाई वाले कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो, नियमों के पालन करने के लिए स्वतंत्र हो। ऐसा नहीं है कि अपने आप को मिटा दो। तो इसलिए मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के लिए या आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है, क्योंकि जो मानव समाज है वो कब हस्तक्षेप करती मानव की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में, जब व्यक्ति अपने आप को आत्मा को ठेस पहुंचा रहा है। आपने देखा होगा कहीं व्यक्ति कई लोग सुसाइड करते तो आप रोक देते उसे, क्यों रोक देते? क्योंकि वो अपने आत्मा को असंतुष्ट करके अपनी आत्मा को नष्ट करने जा रहा है और उसको रोक देते, मानव समाज इसको रोक देती है। क्यों रोक देती है? क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र है, वो कर सकता सब मानते हैं कर लेगा, लेकिन इतनी जगह मानव समाज भी ऐसी है कि उसको रोकने का अधिकार हो सकता है और रोक सकती है, ठीक है। इसके बाद आगे लिखते हैं, जैसे नेक्स्ट हेडिंग वो रहेगी तो वो है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता नागरिक स्वतंत्रता
स्वतंत्रता के विविध प्रकार के रूपों में आपने अब आ गए हैं नागरिक स्वतंत्रता। देखो अब नागरिक स्वतंत्रता की अगर बात की जाए, ढेर सारी स्वतंत्रताएं हैं और इन स्वतंत्रताओं का प्रयोग व्यक्ति अपने जीवन में करता रहता है। व्यक्ति बच्चों के लिए 3 प्रकार के स्थान रहते हैं। अगर व्यक्ति को सक्सेस होना है 3 प्रकार के स्थानों पर वो चला गया, समझ लो सक्सेस हो जाएगा। विद्यार्थी को 3 जगह हिचकिचाना नहीं चाहिए, पीछे भी हटना चाहिए और उसके जो ज्ञान के गेट खुले या दरवाजे जो खुलते हैं, एक तो कक्षा में, दूसरा मंच पर, तीसरे मैदान में, 3 श्रेणी। और तीनों जो स्तर है इससे व्यक्ति के अंदर का जो भाव रहता है वो जाग जाता। आप कक्षा में खड़े होकर एक बार बोल लोगे, समझ लो आपने अनेक बार बोल लोगे, आपका भय दूर हो जाएगा, आपका बोलने के लिए मन उत्सुक होने लगेगा। एक बार मंच पे जाके बोल दोगे तो आपका मनोभाव और बढ़ जाएगा, मंच पे बार बार जाने की इच्छा करेगी। और मंच पे जैसे ही पहुंच गए और आपने बोला एक बार अवार्ड मिल गया, फिर तो आपका मन उत्फुल्ल हो जाएगा, या फिर आप इतने उत्साहित हो जाएंगे कि आपको बार बार कुछ सुनाने को मन कहेगा। और अगर एक बार आप मैदान में पहुंच गए तो समझ लो आप कि अगर तीनों जगह आप सफलता प्राप्त कर ली तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखो कि जितनी भी स्वतंत्रता है आपको उनका फॉलो, उनको नियम के अनुसार फॉलो करो, बहुत अच्छा। ध्यान रखें नागरिक स्वतंत्रता आपके लिए है तो इसमें ऐसा कहा गया कि जिस राज्य में, ध्यान रखो, जिस राज्य में नागरिक स्वतंत्रता का स्तर जितना ऊंचा होता है उसे उतना ही अधिक लोकतंत्रात्मक या लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। अर्थात जो राज्य है, राज्य में नागरिक के लिए जितनी अच्छी स्वतंत्रता रहेगी या जितने अच्छे अधिकार रहेंगे या नागरिक स्वतंत्रता रहेगी। भाई नागरिक स्वतंत्रता मतलब राज्य में व्यक्ति अपने विचार को व्यक्त कर सके, अपने मत को, ऐसा तो है नहीं कि व्यक्ति अपने राज्य में रह के उसकी सेवाएं लेता है, लेने के बाद फिर भी कुछ नहीं कह पाए। व्यक्ति स्वतंत्र है और व्यक्ति नागरिक, अपने राज्य का, राष्ट्र का नागरिक होने के नाते जो नियम है उनका पालन करते हुए वो अपने स्वतंत्रता का प्रयोग करे, उसे आप नागरिक स्वतंत्रता कह सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक नागरिक आप देश के नागरिक हैं, क्षेत्र के नागरिक हैं, ग्राम के नागरिक हैं, अपने परिवार के एक तरह से सदस्य हैं। तो कहने का मतलब आपका फर्ज है या फिर आपका ये कर्म है। तो कर्म और धर्म भी आपका अलग अलग है, ध्यान रखना। लोगों का कर्म है लोगों की बुराई करना, लेकिन अपना धर्म है लोगों की अच्छाई करना, और अपना कर्म है अपने सक्सेस होने के लिए कार्य करना, और धर्म है ईश्वर पर कुछ % विश्वास करना। अगर इन चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो सक्सेस होंगे। तो कर्म और धर्म को भी पहचानना है, क्योंकि कर्म लोग बात करते हैं। अब कर्म भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ करके पछताते हैं तो कुछ करने के लिए पछताते हैं। तो करके ना पछताओ, करने के लिए पछताओ या करो। तो फिर ऐसे वाक्यांशों के लिए देखो आगे देखेंगे। नागरिक स्वतंत्रता के बाद है आर्थिक स्वतंत्रता। थोड़ा सा इसके अंदर कम बताते जाएं, क्योंकि आपका पूरा चैप्टर नहीं हो पाएगा, पूरा स्वतंत्रता का वर्णन नहीं हो पाएगा। तो चौथा है आर्थिक स्वतंत्रता। और आर्थिक स्वतंत्रता में सभी लोग देखेंगे कि आर्थिक स्वतंत्रता में लास्की के शब्द अनुसार देखेंगे, लास्की के अनुसार। अब इसमें क्या कहा लास्की ने
कि आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा और सुविधा प्राप्त हो। भाई प्रत्येक व्यक्ति को जीविका चलाने की स्वतंत्रता अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति जहां रह रहा है वहां पर अपने जीवन को यापन करने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता में व्यक्ति अपने जीवन यापन करने से संबंधित व्यवस्था या उसकी स्वतंत्रता उसके लिए दी गई है। तो इसके बाद फिर है कि व्यक्ति को बेरोजगारी और अपर्याप्तता के निरंतर भय से मुक्त रखा जाना चाहिए। कैसा रखा जाना चाहिए? मुक्त। बेरोजगारी, अब आर्थिक जब उसे जीविका चलानी है तो उसे रोजगार की आवश्यकता होगी। रोजगार, काम जिसे कहते हैं काम, भाई जब काम मिलेगा, जब उसे इनकम होगी तो जीविका चला पाएगा। तो इन चीजों की स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता में होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति आर्थिक रूप से अगर कमजोर है तो अपनी जीविका नहीं चला पाएगा। जीविका चलाने के लिए उसे मुख्य चीजें चाहिए, जैसे खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिए मकान। ये 3 चीजें होनी चाहिए। बाकी का कुछ हो या ना हो, लेकिन 3 चीजें जीविका के लिए अनिवार्य है। तो इसके बाद है व्यक्ति को बेरोजगारी और अपर्याप्त के निरंतर भय से मुक्त रखा जाना चाहिए, जो कि अन्य किसी अपर्याप्तता की उपेक्षा व्यक्ति की समस्त शक्ति को बहुत अधिक आघात पहुंचाती है। अर्थात कहने का मतलब कि अगर इन 3 चीजों की कमियां हैं व्यक्ति के पास, तो फिर वह व्यक्ति कैसा हो जाएगा? कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। व्यक्ति को कल की आवश्यकताओं से मुक्त रखा जाना चाहिए कि कल क्या करेंगे। अब ठीक है, आज के खाने के लिए आपके पास व्यवस्था है, मान लिया, लेकिन कल क्या होगा उसकी भी समस्या, तो उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सभी, लिखो राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, देखो राष्ट्रीय स्वतंत्रता। लिखा गया? हाँ सर। हेडिंग लिख लो, फिर देखो नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता। इसके बाद है नैतिक स्वतंत्रता लिखा गया सबका। राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता लिख ली सभी ने? राजनीतिक स्वतंत्रता, बस इतने प्रकार की स्वतंत्रता लिखना है। देखो बाकी का समझ सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता हमने बताई थी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और नैतिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता का भी आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब राजनीतिक क्षेत्र में आप देखें, नैतिक क्षेत्र में देखें, नैतिक का मतलब है अच्छाइयाँ, अनैतिक का मतलब व्यक्ति के अंदर बुराइयाँ। तो कितनी अच्छाई और कितनी बुराई है आपके अंदर, इन चीज़ों को आप बाकी का इसके अंदर क्या है कि आपके ज़्यादा बताएंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इतनी चीज़ें इतनी हेडिंग आपको कंप्लीट करनी है। जी सर। थैंक्स।